पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की टाइमलाइन समझते हैं। सबसे पहले आता है स्टोन एज, जिसको हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। और इस टाइम पे मेन यूज स्टोन का होता था। फिर आता है आपका चारकोलिथिक पीरियड, जिसमें स्टोन के साथ कॉपर का भी यूज होने लगा था और कॉपर ही फर्स्ट मेटल था जो ह्यूमंस ने पहली बार यूज किया था। और फिर आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को बोलते हैं हम हड़प्पन या ब्रोंज एज, और इसका टाइम पीरियड अप्रॉक्स 2500 से 750 बीसी तक था। और इसी टाइम पर हमको टाउन प्लानिंग, बर्न ब्रिक्स देखने को मिला। फिर आता है वैदिक पीरियड, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 से 1000 बीसी तक है, इसी में आपका ऋग्वेद लिखा हुआ है। फिर आता है लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 से अप्रॉक्स 600 बीसी तक है, और इसमें बाकी के 3 वेद लिखे हुए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और पुराण और उपनिषद भी, और आयरन का यूज भी स्टार्ट हो गया। फिर आता है आपका महाजनपद, जिसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म राइज किया था। टोटल 16 महाजनपदों में से सबसे पावरफुल था मगध, जिस पर हरियंक, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्यंस का राज आया था, जिसमें आपके चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे राजा थे। इसके बाद फिर पोस्ट मौर्यंस, गुप्ताज, पोस्ट गुप्ताज आए। अब पोस्ट गुप्ताज में सबसे पावरफुल था हर्षवर्धन, जिसकी कैपिटल थी कन्नौज। अब ऐसा कहा जाता था कि जिसने कन्नौज जीत ली उसने नॉर्थ इंडिया पे कब्जा कर लिया। इसीलिए हर्षवर्धन की डेथ के बाद कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए ट्राइपाटाइट स्ट्रगल स्टार्ट हुआ बिटवीन पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। और इसी के साथ हो गई आपकी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म।